कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल की कीमत कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल की कीमत कम करो, कम करो। मोदी सरकार, हाय हाय, मोदी सरकार, हाय हाय, मोदी सरकार, हाय हाय, मोदी सरकार, हाय हाय। मोदी सरकार। हाय। कीमत कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल की कीमत कम करो, कम करो। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। कम करो, कम करो। गैस के दाम कम करो, कम करो। गैस के दाम कम करो। मोदी सरकार, हाय हाय, मोदी सरकार, हाय हाय, मोदी सरकार, हाय हाय। इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी। हाय हाय। पेट्रोल गैस की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल गैस की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल गैस की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। गैस के दाम कम करो, कम करो। रसोई गैस के दाम कम करो, कम करो। जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करो, कम करो। रसोई गैस की कीमतें कम करो, कम करो। विरोधी सरकार हाय हाय, डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करो, कम करो। रसोई गैस की कीमतें कम करो, कम करो। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। पेट्रोल डीजल की कीमत कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल की कीमत कम करो, कम करो। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। पेट्रोल डीजल की कीमत कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल की कीमत कम करो, कम करो। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। पुलिस को भी पता है, उनको भी डीजल गैस पेट्रोल उनको भी महंगाई की मार है। और लोकतंत्र में धरने पे बैठना, प्रदर्शन करना, ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों का एक नैतिक अधिकार है, आम आदमी का अधिकार है। अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से हम कोई धरना दे रहे हैं और अगर पुलिस अगर कोई कोशिश करती है, कोई अपना जोर ज़बरदस्ती या इन पे कोई दबाव आता है, तो हम पूरा उसका मुकाबला करेंगे। हमने पूरा एक लोकतंत्र में एक नियम है, अगर आप धरने पे बैठते हैं, अगर हमने यहाँ पे कोई लोगों की असुविधा के लिए धरना नहीं दिया है, हमने अपनी बातों को उजागर करने के लिए धरना दिया है। और हमने यहाँ मार्ग को एक तरफ से इसलिए खुला रखा है कि कोई बीमार हो सकता है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को एग्ज़ाम के लिए जाना है, किसी को वहाँ जाना है, और उसका भी कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। सत्ताधार पार्टी जब इसमें थी तो महंगाई के खिलाफ बोलती थी, आज की देर में क्या देखते हैं? आज के दिनों में वो ऐसी रूम्स में डीएम के साथ, एसएसपी के साथ, डीएसपी के साथ, कहीं तहसीलदार के साथ वो अपने आप को बनाने में लगे हुए हैं कि मौका लगा हुआ है इस समय लूट खसूट करने का। तो क्या फ़ायदा है लोगों की वो करने के लिए? वो हिंदू मुसलमान करते हैं, पोलराइजेशन करते हैं, और उसमें वोट बांटने में उनको महारत है। और आजकल उन्होंने एक नया कानून बनाया है कि पैसे खर्च करके वोटें दो, फ्री में चीज़ें दे के वोट लो, और बाद में जैसे कि अभी आपने देखा कि टोल प्लाजा में भी 10% की बढ़ोतरी कर दी है। डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा लो, गैस की पेट्रोल कीमतें बढ़ा लो और लोगों का नुकसान कर लो। ये साहब 6 महीने का राशन जो बढ़ा दिया है, किस तरह से देखते हैं लोगों को? 6 महीने का जो राशन बढ़ा रखा है, ये चुनाव आपको पता है, अभी गुजरात के चुनाव है, हिमाचल के चुनाव है, या बाकी जगह के चुनाव है, उन चुनावों को ये मद्देनजर में रखते हुए ये एक किस्म से अफीम इन्होंने बांटना शुरू की है। ये सभी उसी के चलते हुए हो रहा है। कांग्रेस 4 राज्यों में चित हुई है, बुरी तरह से हार जो है वो देखने को मिली है। और पंजाब में जहाँ पर बड़े दावे थे कि रिवाइव करेगी कांग्रेस, क्या देखते हैं अगर ऐसा रवैया रहा तो देश में कहीं कांग्रेस नजर आएगी? देखिए कि हिंदुस्तान में कांग्रेस सबसे बड़ी लोकतंत्र की जमात है, और हम सब लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो लोकतंत्र के मूल्यों पे, नैतिक आधारों पे चुनाव लड़ते हैं। और चुनाव में हर एक आदमी को ये अधिकार है कि वो अपने चुनाव में अपने आप को पार्टिसिपेट करे, और लोकतंत्र में जो जनता का फैसला होता है वो सबके लिए मंजूर होता है। और कांग्रेस ने जो भी चुनाव लड़ा पूरी मुस्तैदी से, पूरे संविधान को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव लड़ा है, और हमने सीखा है, हार से भी, पराजय से भी सीखा है। और आने वाले विधानसभा चुनावों में हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस अपना अच्छे अधिकार के साथ आगे आए। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के 2 गुट नजर आ रहे हैं, लगातार आपसी बंधन कभी नजर नहीं आता, तो क्या लगता है कि इस तरह के प्रदर्शन कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं आपसी गुटबाजी से? मैं ये कहूँगा कि महंगाई और ये डीजल प्राइस की जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, गैस की, ये सबके लिए हुई है। बीजेपी के लिए हुई है, कांग्रेस के लिए हुई है, एक के लिए हुई है, दूसरी के लिए हुई है। हम सब एकजुट, जहाँ कठुआ की कांग्रेस आप देखेंगे, निर्दोष शर्मा जी हमारे पीसीसी के सेक्रेटरी हैं, पठानिया जी हमारे सेक्रेटरी हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रधान हैं, सरदार रविंद्रपाल सिंह नीटू जी, सतपाल भंडारी जी ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं, अरुण मेहता जी जनरल सेक्रेटरी हैं, गुरुदेव जी युवा कांग्रेस के हैं, भोईराज जी ओबीसी के हैं, पवन जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, और बाकी सारे साथी यहाँ एकजुट के साथ बैठे हुए हैं। आप अखबारी खबरों में कोई ध्यान अपना आकर्षित कर रहे हैं तो हमें उससे कोई लेना
लेना देना नहीं है। कठुआ में कांग्रेस मजबूत है और हम मजबूती से लोगों के उसमें हिस्सा ले रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष का कहना है जो जम्मू कश्मीर से कि हम आने वाले समय में राशन भी मुफ्त देंगे, बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे। देखिए, कभी 1 लाख नौकरियां, कभी 51,000 नौकरियां। अब आने वाले दिनों में उन्होंने ये टोल पे जो 10% बढ़ाया है, कोई लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, लीकर माफिया, उन माफियों की बात करें तो मैं समझता हूँ वैसी वाली माफिया वो दे रहे हैं। राशन रूशन की माफ़ी नहीं दे रहे, वो माफिया दे रहे हैं। आपको सुनने में गलती लगी हो तो अगली बार उनसे सवाल करें तो लैंड माफिया, लीकर माफिया, माइनिंग माफिया, इन सब माफिया, टोल माफिया के बारे में भी आप जरूर बात करें। 5 दिन से आपने देखा होगा जो बीजेपी लगातार रोज़ के रोज़ पेट्रोल के दाम बढ़ाई जा रही है, डीजल के दाम बढ़ाई जा रही है और उसके नतीजे में आम आदमी जो पिस रहा है और जो परेशानी लोगों को आ रही है, इसी की वजह से आज कांग्रेस जो कठुआ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं और रसोई गैस की कीमतें ये कम हों ताकि आम आदमी को इससे निजात मिल सके। और पिछले दिनों आपने देखा होगा जब इलेक्शन थे तब इन्होंने कोई काम नहीं दाम बढ़ाया और बिल्कुल बड़े लोगों को कहा कि हमने अच्छे अच्छे काम करेंगे और जैसे ही इनकी सरकार बनी वो वैसे ही इन्होंने अपने वो दोगलेपन की नीति दिखाई और उसका नतीजा आज लोग भुगत रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा दाम बढ़ेंगे और लोगों को, जो लोग बेचारे खाने की परेशानी में, जो खाने का तेल है उसकी कीमतें आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जो 75 रुपये लीटर था आज 200 रुपये लीटर हो गया है और मुझे लगता नहीं है कि ये महंगाई कम होगी। ये लोगों की जान लेके रहेंगे और ये पार्टी ऐसी है, चाहती है कि लोग सड़कों पे आएँ, लोग मरें और ताकि ये इनको तभी खुशी होती है। मैं समझता हूँ कि ऐसी पार्टी जो है ये जब से हिंदुस्तान में आई है तब से जो सिस्टम इन्होंने बिगाड़ा है और जो महंगाई की मार लोगों के ऊपर पड़ रही है, मुझे लगता नहीं कि ये कम होगी। लेकिन लोग ही हैं, कोई भगवान ही है आकर नीचे कोई इनको सद्बुद्धि दे और किसी तरीके से ये इन लोगों की बात समझें और इस महंगाई से निजात मिले। जय हिंद, जय भारत। आज का ये प्रोटेस्ट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है। हमारे लीडर राहुल गांधी जी दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं के निर्देश पे ये हर ज़िले में, हर ब्लॉक लेवल पे ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि आज आप देखो कि दुनिया, पूरा हिंदुस्तान इतनी भुखमरी में आ गया है, महंगाई कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे कि तेल की कीमतें हम 30-35 रुपये लाएंगे, कांग्रेस से हमें निजात कराओ, और लोगों ने इन पे यकीन करके इनको यहाँ तक लाया और इन्होंने उसका बदले में ये सिला दिया कि आज 100 रुपये छू रही है पेट्रोल की कीमतें और आप आटा, चावल, दाल, गैस, हर चीज़ पे लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। और उसी पे आज कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है और जन जन की आवाज़, लोगों की आवाज़ जे उठा रही है कांग्रेस पार्टी। क्या कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो यूटी का जो दर्जा दिया है उसके बाद कितने हालात बदले हैं, कैसे? नहीं, यूटी के दर्जे से कोई हालात कहाँ बदले हैं। हमें बताओ, हमारी जो बच्चों की नौकरियाँ थी, जो हमारे लोगों के हक थे, वो भी हक छीने गए हैं। एक तो वैसे ही रोज़गार नहीं है हमारी रियासत में। जहाँ हमारे क्षेत्र की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करें, तो हमारे क्षेत्र में वैसे ही रोज़गार नहीं है। कोई इंडस्ट्री का कोई जहाँ बहुत बड़ा पैकेज नहीं है, कोई इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप नहीं है, कोई खेतीबाड़ी की ज़्यादा यहाँ पे रोज़गार नहीं है, बिजनेस व्यापार नहीं है। और ऊपर से जो लोग अपनी सरकारी नौकरियां ढूंढते थे, उनमें कहीं अपना फ्यूचर देखते थे बच्चे, मुझे लगता है वो भी छिन गई हैं। 370 पूरे हिंदुस्तान के साथ जुड़ गया है। आज कन्याकुमारी का आदमी भी यहाँ पे फार्म भर सकता है और हमारे बच्चों का हक ले रहे हैं। मैं समझता हूँ यूटी से, इससे भी आप 370 टूटने से जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान हुआ है। शिक्षा का एक नाम, उज्जवल भविष्य की पहचान है। लिटिल एंजल्स अपनी पहचान, हम सब एंजल्स की मुस्कान। ये पंख लगा कर शिक्षा के सपने साकार कराता है। इस आधुनिक और तकनीकी युग में हमें उड़ना सिखलाता है।
Admissions open at Little Angels Higher Secondary School, Kathua, for classes pre-nursery to 12. Download our newly designed app LAHSSK from Play Store or log on to our website littleangelskathua.com. Little angel